हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो से हमारी डीबीएमएस की सीरीज स्टार्ट की थी। आज हम उसी का सेकंड वीडियो देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। मींस अगर डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं था तो किस तरीके से ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की वजह से क्या ड्रॉबैक्स हुए और हमें डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। मींस पहले हमने देखा डीबीएमएस क्या है, कि वो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सो प्रोग्राम कैन इजीली एंड क्विकली एक्सेस द नीडेड डेटा। बहुत इजीली क्या कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है और किसी के साथ भी इजीली क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। पर ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ड्रॉबैक क्या था, जैसे आप खुद ही इमेजिन करिए कि हमने अगर हर एक चीज का एक फोल्डर बना दिया, हर एक फाइल्स का। जैसे अगर मैं हेल्थ केयर सिस्टम की बात करती हूँ, हमने देखा है उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका एक एग्जाम्पल है। अगर वो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करता तो वहां पे अगर डॉक्टर्स के पास, पेशेंट्स के पास और एक रिसेप्शनिस्ट के पास अगर 3 फाइल्स होती तो तीनों जगह उन रिकॉर्ड्स को या कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी एक में डेटा है, दूसरे में डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एक ने अपना एड्रेस चेंज कराया है पर दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एक ने अपने अपडेटेड रिकॉर्ड दिखाए हैं कि उसकी हेल्थ ठीक हो रही है, पर वो रिसेप्शन पे ठीक हुई है, डॉक्टर के पास हुई है, पर जो हमारे मेन सिस्टम पे होना चाहिए, सर्वर पे होना चाहिए, वहां नहीं हुई है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, ये पूरी प्रॉब्लम्स है कि सबसे पहले डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी यानी डेटा का डुप्लीकेशन हो रहा है। हमारे पास एक ही इसकी फाइल कई सारी बनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, या अभी मैंने जो पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन ली, वो हमारे पास रिसेप्शनिस्ट के पास भी है, डॉक्टर्स के पास भी है, पेशेंट्स के पास भी है, और कहीं एक सिस्टम पे हमें स्टोर भी करके रखना पड़ रहा है। या अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग यूज करते हैं तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमें हर एक डिपार्टमेंट में भी देनी है, चाहे वो म्यूजिक डिपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, या उनकी स्टडी डिपार्टमेंट हो, और कॉलेज ऑफिस एडमिन में भी उसकी इंफॉर्मेशन रखनी है। तो हर जगह क्या हो रहा है, मल्टीपल फाइल्स, एक ही इंफॉर्मेशन की मल्टीपल फाइल्स क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। यानी कॉपी क्या बन रही है, सेवरल कॉपीज बनने से डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन होते जा रहा है, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी यानी सेम डेटा अगर मुझ में कोई चेंजेस करना है, जैसे एक स्टूडेंट ने अपने एड्रेस इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया, या एक पेशेंट ने अपने कहते जो भी डिजीज है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको अपडेट कराने की कोशिश की। तो अगर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट में कराती हूँ, म्यूजिक डिपार्टमेंट में, तो वो बाकी जगह रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मुझे हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जाके करना पड़ेगा। या हो सकता है कभी कभी हम डिपार्टमेंट भूल जाए, या एडमिन ऑफिस में हो गया, हर एक डिपार्टमेंट में नहीं हो पाया। तो ऐसी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, यानी रिफ्लेक्शन हर जगह नहीं दिखाई देगा। तो ये भी एक क्या है, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का ड्रॉबैक है। देन डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। अगर मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसको मुझे एक्सेस करना है, किसी का भी डेटा सर्च करना है, वो मैं इजीली इसमें नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, आपके पास कई सारे फोल्डर्स है या कई सारे रजिस्टर्स में लिखा हुआ है डेटा। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग अगर फोल्डर्स में भी हो तो फोल्डर्स में आपको हर एक इसको देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। म्यूजिक डिपार्टमेंट है या एडमिन डिपार्टमेंट है, उसमें बात मुझे कई सारी इंफॉर्मेशन लगेगी और उससे डेटा क्या करना पड़ेगा, काफी टाइम के बाद मुझे डेटा को क्या कर पाऊंगी, एक्सेस कर पाऊंगी। यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी डेटा को एक्सेस करना इन कन्वेंशनल फाइल सिस्टम। ठीक है, यानी एक तरीके का ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। देन डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मीन्स डेटा हमारा डिफरेंट फाइल्स में स्कैटर्ड है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में है। अगर हम इन फ्यूचर कोई डेटा को चेंज करते हैं या फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, या मैं डेटा को एक्सेस करना चाहूंगी तो वो नहीं कर पा रही हूँ। यानी डेटा क्या है, आइसोलेशन में है, यानी आइसोलेटेड है। हर एक को अपना अपना डेटा यानी एक अलग अलग फॉर्मेट में रखा हुआ है। अगर वही एक जैसा फॉर्मेट होता तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते थे, डेटा को एक जैसा यूज कर सकते थे, या रिट्राइव कर सकते थे, या एक्सेस कर सकते थे। पर यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्मेट में होने की वजह से डेटा को हम क्या एक्सेस नहीं कर पाएंगे या रिट्राइव नहीं कर पाएंगे। देन इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम मीन्स अगर हमें डेटा को
प्रॉपर रखना है या वैल्यूज प्रॉपर रखनी है तो हमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने पड़ते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक डिपार्टमेंट है जिनका मैं अकाउंट चाहती हूँ, या हमारी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अगर मुझे एग्जाम्स के जो भी फंड आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसका अमाउंट 5000 से कम मिनिमाइज नहीं होने देना है। ठीक है, हमेशा बैलेंस मेरा 5000 जब भी रहे तो वार्निंग आ जाए, मैं ऐसा कुछ अप्लाई करना चाहती हूँ। तो अब मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करूंगी और उसके थ्रू अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अब मुझे उस पर एक नया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो मैं हर बार ये चीज को इजीली इंप्लीमेंट नहीं कर सकती हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, यानी डेटा लॉस होने के भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं, यानी इजीली हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम आपको ट्रांजैक्शन से बहुत इजीली समझेगा। सपोज मेरे पास ए है और बी है, दो पर्सन है। ए ने 100 रुपीज क्या किया, बी को ट्रांजैक्ट करने की कोशिश की, यानी सेंड करने की कोशिश की, पर ड्यूरिंग सेंडिंग अगर एग्जीक्यूशन हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेस ने ए ने 100 रुपीज बी को सेंड करने की कोशिश की, ट्रांसफर करने की कोशिश की, और बीच में ही हमारा सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया, यानी ए से तो डिडक्ट हो गए पर बी में जाके बी को रिसीव नहीं हुआ, यानी ये क्या हो गया, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम हो गई, यानी प्रॉपरली हमारा डेटा का जो एग्जीक्यूशन है, यानी क्रेडिट हमारे बी, ए से तो डेबिट हो गया पर बी में क्रेडिट नहीं हो पाया, तो ये भी एक तरीके की एटॉमिसिटी प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में भी क्या होती है, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है। देन कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज, अगर 3-4 लोग एट ए टाइम एक्सेस कर रहे हो, या एक जगह डेटा हमारा चेंजेस किया हमने, दूसरी जगह रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यानी इनकंसिस्टेंसी अकर हुई, तो कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज हमारी क्या हो सकती है, अकर हो सकती है, यानी मल्टीपल फाइल पे यूजर अपना डेटा अपडेट एट ए टाइम नहीं कर पा सकता है, उसे हर जगह अलग अलग जाके या तो अपडेट करना पड़ेगा, और कभी कभी हमारा रह जाता है जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी भी अकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, डेटा सिक्योर नहीं है। ठीक है, कोई भी उसे इजीली एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है हमारे फोल्डर्स फाइल्स को, तो यानी सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में डेटा को सिक्योर रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन उसको ताकि एक्सेस ना कर सके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे किसके साथ आई थी, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ आई थी, और इसी के इन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए हमारा डीबीएमएस आया, जिसमें इनके कुछ ये सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने की कोशिश की उसने। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ड्रॉबैक्स क्या थे, डुप्लीकेशन हो रहा था डेटा का, इनकंसिस्टेंसी थी, यानी एक जगह आपने कोई जगह डेटा चेंज किया है तो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। आपको अगर कोई डेटा एक्सेस करना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में हम कहाँ कहाँ ढूंढते बैठेंगे, डेटा इजीली रिट्राइव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, डेटा स्कैटर्ड फॉर्मेट में होने की वजह से हम लोग का हर एक जगह की फॉर्मेटिंग राइटिंग तरीका अलग अलग था, जिससे हम डेटा का आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, इंटीग्रिटी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, यानी कुछ कंडीशंस डालनी है, कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई करने हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। अगर ट्रांजैक्शन करते करते फेलियर हो गया तो प्रॉपर डेटा एक जगह से तो डेबिट हो रहा था, दूसरी जगह क्रेडिट नहीं हो रहा था, ये चीजों के भी लिए एटॉमिसिटी, यानी हमारा प्रॉपर इंश्योर नहीं कर पा रहा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एटॉमिसिटी को। देन कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज, यानी मल्टीपल यूजर अगर डेटा को साइमल्टेनियसली अपडेट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर अपडेट नहीं हो रहा था, और रिजल्ट हमारी इनकंसिस्टेंसी आ रही थी। देन डेटाबेस में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हमारे ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। इन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए हमारा क्या आया, डीबीएमएस के एडवांटेजेस, यानी यही चीजों को ओवरकम किया, तो जिसकी वजह से वो हमारे डीबीएमएस के क्या बन गए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के या डेटाबेस के क्या बन गए, एडवांटेजेस बन गए, जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।